चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है तथा हाइड्रोजन 6.6% है। यदि यौगिक का अणुभार 30 ग्राम है तो उसके मोलनुपात सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए इससे पहले क्वेश्चन हम करवाए थे, तो उस क्वेश्चन में क्या था, ये परसेंटेज को जोड़ने पे पूरे 100 हो जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में ये परसेंटेज को जोड़ के देखिए 40% और 6.67% को जोड़ने पे 100% नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, जब भी 100% नहीं होगा तो 100 से आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो वही करते हैं पहले। देखिए इस सॉल्यूशन में तो पहले क्या करिएगा, कार्बन कितनी परसेंट है, कार्बन है आपका 40% और हाइड्रोजन है आपका 6.67%। ये दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 40 प्लस 6.67, तो ये होने वाला कितना है 46.67%। ये 100 नहीं हो रहा है, तो 100 नहीं होने का मतलब मैंने क्या बताए थे, 100 से माइनस करेंगे जो होगा वो ऑक्सीजन का होता है। तो देखिए यहाँ पे तब क्या करोगे आप, 100 से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 46.67% को माइनस करते हैं। तो तब कितने हो जाएंगे, ये करेंगे तो कितना होने वाले हैं 53.33%। ठीक, तो ये कौन होंगे, ऑक्सीजन। ये जो परसेंटेज आ रहा है किसका होगा, ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले इसके नियम बता दिए थे। आप क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल में क्या लिखोगे, पहले तत्व लिखेंगे आप, तत्व। पहले क्या लिखेंगे, तत्व, ठीक ना, तत्व हो गया। इसके बाद परमाणु भार, परमाणु भार। उसके बाद प्रतिशतता, इसके बाद अपेक्षित मोलों की संख्या। तो खाली हम यहाँ पे मोलों की संख्या लिख दे रहे हैं, मोलों की संख्या। इसके बाद मोलों की सरल अनुपात। इसके बाद क्या है, मोलों का सरल अनुपात, सरल अनुपात। इसके बाद क्या है, पूर्णांक अनुपात। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 कॉलमों को बना लेना है। अब इसमें से पढ़ के तत्वों को लिख लेना है। पहले कौन है, कार्बन, तो C लिखेंगे। उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन, H लिखेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया मैंने बताया थी क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लेंगे। क्लियर। अब ये सब की परमाणु भार लिखेंगे। तो परमाणु भार कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब प्रतिशत में देखिए पहला कितना दिया 40%, तो इसको ग्राम में लिख लेंगे 40 ग्राम, क्योंकि हमारा यहाँ पे ग्राम में दिए हुए हैं। उसके बाद वाला कितना है 6.67 ग्राम। लास्ट कितनी है 53.33 ग्राम। अब मोलों की संख्या निकाल लेते हैं कैसे, ये ग्राम को इससे डिवाइड देंगे, 40 को 12 से डिवाइड देंगे और इसको 6.67 को 1 से डिवाइड देंगे और इसको डिवाइड देंगे 5333 को 16 से डिवाइड देंगे। ये करने के बाद आप इसको जैसे ही इसको डिवाइड देंगे आपका आएगा 3.33। चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी का मैं नहीं करवाऊंगा, इसको चेक कर सकते हैं आप। 40 को 12 से भागा कर लीजिए, 3 बार में जाएंगे 36, फिर 4 डेसिमल डाल के 0, फिर 3 बार में दोगे तो 36, फिर 4 डेसिमल है तो 0। देखिए तो इसीलिए 3.33 मैंने ले लिया। अब सेकेंड का कितना आ रहा है 6.67, ये भी आएगा आपका 3.33। ठीक, अब ये जैसे ही आया सरल अनुपात के लिए, इसमें जब से छोटा सबसे छोटा कौन है 3.33, इससे डिवाइड देना है।
तो 3.33 को 3.33 से, फिर 6.67 को 3.33 से, फिर 3.33 को 3.33 से, ये कितने हो जाएंगे 1, और ये लगभग आपका 2, ये 1। क्लियर? तो पूर्णांक अनुपात क्या हो गया 1:1। इतना दूर तक समझ में आ गया। ये समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तत्व है उसको लिख लो, CHO। तो CH और O लिख लेते हैं। C की कितनी है 1, H की कितनी है 2, ऑक्सीजन की कितनी है 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा इसकी CH2O। CH2 क्या है इसकी सूत्र हो गया। अब कौन सा सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र है कि आणविक सूत्र है? तो ये जो आता है एक्चुअल नहीं है ना, ये हमारा पूर्णांकी अनुपात के रूप में है, सरल अनुपात के रूप में है। तो ये हमारा कौन है, मूलानुपात सूत्र है। अब आणविक सूत्र निकालने के लिए फार्मूला होता है MF = N × EF। ठीक, अब N निकालने के लिए क्या करोगे, MF/EF। अब इसका पहले भार, यहाँ पे भार लिख दीजिए। तो इसका भार निकाल लीजिए। इसकी भार कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन की 1 होता है, 2 है तो 2 प्लस हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, और दिया हुआ भी कितनी है 30 ग्राम। तो 30/30 = कितना आया 1। तो कहने का मतलब MF इनके जगह में 1 रख दे, EF। तो इस जो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वही एम्पिरिकल फार्मूला।